नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आलू की फसल की बिजाई इस वर्ष बारिशें ज्यादा हो गई। सितंबर एंड में भी होगी, अक्टूबर के शुरू में भी होगी। काफी लेट हो गई है, अभी तक बुआई हो रही है। उम्मीद है कि शुरू में आलू का रेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। अनाज की फसल की पैदावार मैक्सिमम जो है ना 25 से लेकर 35 क्विंटल तक हो जाती है, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो। लेकिन आलू की पैदावार जो है ना 125 से लेकर 200 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। आलू की फसल में बुआई के समय काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा खादें, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। ये तो एक फैक्ट्री है, जितना ध्यान रखो उतना प्रॉफिट देगी, वह भी थोड़े समय में, 3 महीने में, 4 महीने में। आज की मेरी वीडियो इसी डिस्कशन पर रहेगी कि बिजाई बाद हम किस किस बात का ध्यान रखें कि एक तरफ से तो आलू डालें और दूसरी तरफ से सोना निकले, मतलब कि अच्छी कमाई हो। मेन डिस्कशन का केंद्र रहेगा कि भाई पहला पानी और दूसरा पानी, खरपतवार नाशक का स्प्रे, समय और उसकी मात्रा, पौधों की बढ़वार, हरियाली और जड़ों का विकास। पानी की बात करूं तो पहला पानी बिजाई के 7 दिन तक लगा सकते हो। डिपेंड करता है खेत में गील कितनी है, वत्तर कितनी है। बारिशों के कारण ना जमीनें गीली हैं, तो पहले पानी की जल्दी ना करो। पहले आलू में से जड़ें निकलती हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पहले नीचे की तरफ फैलती हैं। प्रकृति का नियम है कि पहले पोषण की व्यवस्था होती है, फिर ऊपर की तरफ शूट जो है ना, शाखाएं निकलती हैं, जड़ें नीचे निकलेंगी। तो पानी तो सिर्फ जड़ों को चाहिए होता है, जड़ों से ही देखना सब खुराक जाती है। तो पहला पानी जितना कम हो, कम से कम दे सको। जड़ों के नीचे आसपास ही चाहिए। पहले तो जड़ें आलू से ही पोषण लेती हैं, फिर जो न्यूट्रिएंट्स बिजाई के समय नीचे डाले होते हैं वो पानी के साथ घुलकर जड़ों के द्वारा नए अंकुरित पौधों को मिलते हैं और पौधे बाहर निकलते हैं और बड़े होते हैं। ऐसे बाहर भी निकलते हैं, पहले जड़ें बनती हैं फिर बाहर निकलते हैं। इस समय खेत में आलू के साथ साथ खरपतवार भी अंकुरित होते हैं। पहले जड़ बनती है, फिर ये बाहर निकलते होते हैं। तो शुरू में तो ये छोटे छोटे होते हैं, आप देख रहे हो। पहले कुछ दिखने लग जाते हैं, कुछ बाद में दिखेंगे, बाद में निकलेंगे। जो बाद में निकलेंगे और बाद में दिखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा गहराई में होते हैं, लेकिन जड़ उनकी भी बन रही होती है। मेरे कहने का मतलब है अंकुरण तो सब में हो रहा होता है, जड़ें सबकी बन रही होती हैं। कुछ पहले हमें ज़मीन से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे हैं। आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसे खड़े होने से नहीं दिखेंगे, नज़दीक बैठकर देखोगे तभी आपको दिखाई देंगे कि भाई ये निकले हुए हैं। अब ये जो खरपतवार है ना, जो ये चौड़े पत्ती वाली भी होती है, मंडूसी भी होती है, इनमें घास भी होती है, सब कुछ होता है। 20 से 30% तक पैदावार में कमी ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन खरपतवारों को कैसे और कब कंट्रोल किया जाए। इस समय सब तरह के खरपतवार हैं, चौड़े पत्ते वाले, मंडूसी वगैरह सब हैं। तो शुरू में तो बहुत छोटे होते हैं, सुई की नोक की तरह होते हैं, बाद में जाके झाड़ बन जाते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि अभी तो छोटे हैं ये खरपतवार, कुछ बड़े हो जाएं, कुछ दिखने लग जाएं तभी स्प्रे करेंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए मेनली हम आलू में मेट्रीबुजिन का स्प्रे करते हैं, जो सैनकोर हर्बिसाइड या टाटा मैट्री के नाम से मशहूर है। इसी का स्प्रे करते हैं। ये जो है ना, एक बात आपको और बता दूं कि मंडूसी गुल्ली डंडे को भी मार देता है, उगने से पहले या उगने के बाद, जब बहुत छोटी होती है मंडूसी। ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ कि मेट्रीबुजिन है ना जो, ये 80% जड़ों के द्वारा और 20% पत्तों के द्वारा सूखे जाने से खरपतवारों को मारता है। तो जमीन से ताज़ा ताज़ा बाहर निकले और जो अभी बाहर नहीं निकले हैं उनको भी मार देगा। हाँ, ज़मीन में नमी होनी चाहिए। ये उस नमी के साथ घुलकर ही पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। गेहूं में भी हम पहले पानी पे, अब देखो सैनकोर डालते हो, 200-200 ग्राम डालते हो, तो ये उगने से पहले भी कंट्रोल कर लेता है, तो उनको बाहर नहीं निकलने देगा। इस समय दवा की मात्रा आपको कम देनी पड़ेगी। 125 से 150 ग्राम प्रति एकड़ काफ़ी है। मैं 150 ग्राम प्रति एकड़ कर रहा हूँ। अब बाद में अगर आप लेट हो जाते हो, खरपतवार बड़े हो जाते हैं, तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ से जाके काम चलेगा। अब एक और पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि खरपतवार नाशक स्प्रे करने के टाइम को डिसाइड करने का, कि किस टाइम पे हम करें। जब आलू के पौधे बाहर निकलने लग जाते हैं ना, तो आप स्प्रे कर दो। कहते हैं कि भी 5% पौधे बाहर निकल आए, जैसे आप देख रहे हो छोटे छोटे पौधे हैं, तो इसको स्प्रे कर दो, इससे ज़्यादा लेट ना करो। वैसे तो मैट्री है ना जो, ये आलू के पौधों को नहीं मारता, लेकिन पौधे ज़्यादा बाहर निकल आएंगे तो पौधों की बढ़वार पर फ़र्क पड़ेगा, आलू पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए खरपतवारों के पौधे बड़े हो जाएं तो उनकी जड़ें भी तो बड़ी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी,
तो शुरू में ही कम दवा से कंट्रोल करने में फ़ायदा है। आलू की फसल भी दबाव में नहीं आएगी और गुली डंडा मंडूसी अगर बड़ी हो गई तो आजकल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आलू में तो सिर्फ टॉपिक सिंजेंटा क्लैडिनोफोप होता है जिसमें, या फिर एक्सियल सिंजेंटा का ही स्प्रे कर सकते हैं मंडूसी के लिए, और ये अकेली मंडूसी को मार नहीं सकती चाहे आप डबल डोज डाल लो। ये हालत होगी है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पानी की। मैंने पहले भी कहा है कि पानी सिर्फ जड़ों को ही देना है, थोड़ा देना है, ऊपर तक गीला नहीं करना है। जब तक जड़ों के पास की ज़मीन गीली है पानी ना दो। कुछ किसान भाई मौके पर टाइम पर स्प्रे ना करके बिना ज़रूरत दूसरा पानी जल्दी लगा रहे हैं, चाहे आलू के पौधे बाहर निकले हो या ना निकले हो। उनका ये मानना है कि दूसरा पानी जल्दी लगाने से आलू के पौधे जल्दी बाहर निकल आएंगे। ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में दूसरा पानी जल्दी लगाने से ज़मीन आपकी देखो सख्त हो जाएगी। आलू के लिए तो आखिर तक ज़मीन को आपको भुरभुरा रखना पड़ता है, जड़ें भी ज़्यादा फैलती हैं, आलू भी ज़्यादा मोटा होता है, पैदावार ज़्यादा होएगी नेचुरली। अब नीचे जड़ों के पास मिट्टी हटाकर खोद कर देखो, अगर नमी कम है तभी दूसरा पानी लगाओ। तब तक पौधे बाहर निकल आते हैं तो कुछ यूरिया या कैल्शियम नाइट्रेट भी दे सकते हो। आप थोड़ा लेट दूसरा पानी देते हो तो सारा यूरिया नाइट्रेट जो है ना, जो कैल्शियम है वो पौधों को लगेगा, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। अब थोड़ी बात कर लेता हूँ बढ़वार हरियाली की। जिन्होंने जल्दी आलू बेचना है, उसको जल्दी पौधों को तैयार करना है और फिर जल्दी नीचे आलू को बैठाना है, तो उनको पहले तो बढ़वार चाहिए। तो थोड़ी यूरिया जो है ना दूसरे पानी से पहले दे दो और फिर थोड़ी बाद में दे दो, मतलब स्प्लिट डोज करके दे दो। फिर कुछ ऐसे तत्वों का स्प्रे करो जो बढ़वार फुटाव हरियाली में फोटोसिंथेसिस में जरूरी होते हैं, उससे उनकी बढ़वार बहुत जल्दी हो जाएगी। आलू ऐसी फसल है कि इसमें जितना कुछ डालो, जो भी स्प्रे में डालो चाहे नीचे डालो, सब कुछ फसल को लगता है, पैदावार बढ़ती है। तो जब आप कुछ पत्ते बाहर निकल आएंगे, पौधे कुछ बड़े हो जाएंगे, तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बताता हूँ, जैसे चिलेटेड फॉर्म में ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जिंक ले लो, 12% EDTA आता है ना, वो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ काफ़ी है। दूसरा जो है ना फेरस सल्फेट ले लो, ये भी एचिलेटेड फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी 150 ग्राम प्रति एकड़ काफ़ी है। अगर आपको चिलेटेड नहीं मिलता फेरस, तो आप जो है ना 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हो, वो 20% वाला। फिर एक तत्व और बताता हूँ, 2 हो गए, जिंक हो गया और आयरन हो गया, दोनों चिलेटेड ले लो तो बढ़िया है। एक और बता रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फेट, ये 1 किलो प्रति एकड़ ले लो। साथ में आपने बोरोन मिलाना है, बोरोन की जरूरत शुरू में भी होती है, 100 ग्राम मिला लो प्रति एकड़। बोरोन को आपने ज़्यादा नहीं मिलाना, 100 ग्राम ही मिलाना है 1 एकड़ में। पानी जो है ना 150 लीटर ही लेना है, कम मत लेना। अच्छा, ये जितने भी सल्फेट्स हैं देखो, अब नीचे तो दे नहीं सकते, नीचे DAP दिया होगा, NPK दिया होगा, पोटाश दिया होगा, सल्फर भी दिया होगा, तो ये सल्फेट्स जो होते हैं ये हम DAP के साथ नहीं मिला सकते, नहीं दिए होंगे आपने। अगर जिंक दिया भी होगा तो ऑक्साइड फॉर्म में दिया होगा, मैंने भी ऑक्साइड फॉर्म में दिया है, तो ये सल्फेट्स का हम एक स्प्रे कर सकते हैं। तो जब आप यूरिया दे दोगे, ये न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दोगे, फसल मस्त चलेगी, हरियाली बढ़ेगी, तो बीमारी आने का भी चांस हो सकता है। हल्का फुल्का हमने एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है इस स्प्रे के 2-4 दिन के बाद, साथ में कोई इंसेक्टिसाइड भी मिला देना। तो फंजीसाइड्स में आप एंट्राकोल ले सकते हो या फिर M45 ले सकते हो, डाइथेन M45 बोलते हैं जिसको। 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ काफ़ी है। अभी पौधे छोटे हैं तो 500 ग्राम ही काफ़ी है। अब एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि 6-7 नवंबर को ठंड ज़्यादा बढ़ने वाली है। 5 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 5 नवंबर को, तो ठंड जो है ना ये अपने नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो फंजीसाइड का स्प्रे आपने जरूर करना है। अच्छा, इंसेक्टिसाइड जो है ना, इससे पहले आप स्प्रे कर रहे हो तो रस चूसने वाले कीड़े अभी आ भी रहे होंगे, कोई मच्छर भी होंगे, तो आपने इमिडाक्लोप्रिड जो है ना 17% वाला 100 ml प्रति एकड़, या फिर थायोमिथॉक्सम ले लो, ये 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप फंजीसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। बाद में जब ठंड बढ़ जाएगी फिर ये रस चूसने वाले कीड़े नहीं आएंगे, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल को बचा कर चलना है, चाल मस्त बनाकर चलनी है, बढ़वार की स्पीड बनाकर रखनी है। आपको मेरा ये आइडिया, मेरा विचार अच्छा लगा, बाकी बातें आपके साथ करता रहूँगा आगे और बताता रहूँगा, वीडियो बाद में भी डालता रहूँगा आलू के ऊपर। अभी यहीं तक बात करता हूँ, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।